Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is reactions of benzene. आज हम रिएक्शन ऑफ बेंजीन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन के बारे में बात करेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, जैसे कि आपको पता है कि बेंजीन के अंदर जो है डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, रेजोनेंस शो करते हैं। क्या करते हैं? रेजोनेंस शो करते हैं। तो ये रेजोनेंस जो है इसको क्या करती है? स्टेबलाइज करती है। तो इसके ऊपर रिएक्शन कैसे होंगे, कौन से रिएक्शन होंगे, इनके बारे में हमने बात करनी है। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि बेंजीन कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन दैट गिवन बाय द बेंजीन। ओके, सबसे पहली बात ये है कि बेंजीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, दूसरा जो है बेंजीन वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। इसके अलावा बेंजीन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो क्या है बेंजीन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके अलावा भी रिएक्शन होंगे, हमारे सेकंड ईयर में यही रिएक्शन है तो हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है जी, हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, रिप्लेस करता है अदर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इन विच एन इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस एन अदर इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोफाइल का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है? इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है? दो सब्सटेंस दैट आर इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो सब्सटेंस दैट आर इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की तलाश में होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, दो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की तलाश में होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जिसमें एक क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, उसमें से हाइड्रोजन पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ऐसे रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देगी या नहीं देगी? तो जो बेंजीन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देता। क्यों नहीं देता? वो इसलिए कि उसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑलवेज क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, और रेजोनेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रेजोनेंस शो कर रहे हैं। ठीक है, इस रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होने की वजह से नेगेटिव चीज़ यहाँ पे आसानी से इसको ऊपर अटैक नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस वजह से जो बेंजीन है किस तरह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल हमें चाहिए, किस टाइप का इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि बेंजीन जो है उसके ऊपर वीक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो रिएक्शन शो नहीं करता, हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल रिक्वायर्ड होता है। इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप जो इसके अंदर होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ, याद रखने 3 स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। ठीक है, बाज 2 स्टेप काउंट करते हैं, बाज 3 स्टेप। बहरहाल
3 स्टेप में आपके बुक में किए हुए हैं। तो पहला स्टेप जो है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मीन्स हम पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोफाइल को हमने क्या करना है, जनरेट करना होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो कैसे जनरेट होते हैं, हमारे पास कोई ऐसी स्पीशीज है जिससे हम क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना चाहते हैं, जिसको हम रिएक्ट कराना चाहते हैं। मीन्स जो चीज़ हम उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो वो हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। हम फॉर एग्जांपल कोई हम ले आते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्या कराना चाहते हैं, हम कराना चाहते हैं क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन वगैरह। तो हम क्या करना चाहते हैं, हेलोजन ग्रुप को ऐड करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कोई लीवेस एसिड ले आएंगे, उसके अंदर से हम क्या करेंगे, उसको जनरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे FeX3 ले लेते हैं। ठीक है, FeX3। तो इसको हम किस तरह इसका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे हेलोजन से। फॉर एग्जांपल X2 से हम क्या करवाएंगे, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे। तो ये जो X होगा, ये X एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव होगा पार्शियली। ठीक है। तो इस क्योंकि एक क्या है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो अब क्या होगा, इसमें से ये एक को खींच लेगा और क्या है, आपके पास एक पॉजिटिव बच जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, FeX4 नेगेटिव प्लस X पॉजिटिव बन जाएगा, X पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहाँ पे ये जो आपके पास, इसे हम क्या बोलेंगे, हेलोजीनियम आयन भी बोलेंगे, हेलोजीनियम आयन, हेलोजीनियम आयन बोलेंगे। ठीक है जी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कैटलिस्ट यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे मोस्टली जो कैटलिस्ट यूज़ करेंगे वो फेवर करेगा रिएक्शन को। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं हेलोजिनेशन में, तो उसमें हम मोस्टली लीवेस एसिड को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये मतलब ये ट्राई हेलो फॉर्म हमारे पास होता है, इसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं। जैसे AlCl3 हो गया। ठीक है। तो इनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो पहले स्टेप में हम जब ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लेते हैं, हेलोजीनियम आयन को जनरेट कर लेते हैं, तो दूसरे स्टेप में क्या होता है कि ये जो हेलोजीनियम आयन होता है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो क्या होगा, अटैक करेगा। मीन्स ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या करेगा, इसके ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, पाई बॉन्ड के ऊपर। ठीक है। तो जब ये अटैक करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, इसका पाई बॉन्ड बेंजीन का टूट जाएगा। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आपका E पॉजिटिव आया, जिसकी वजह से यहाँ पे ये पाई बॉन्ड टूट गया और ये आपके पास क्या हो गया, कार्बोनियम आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोनियम आयन। अब ये कार्बोनियम आयन जो होता है ये अनस्टेबल होता है। ठीक है। तो अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करता है, ये प्रोटॉन दे देता है। या हम यूँ भी कहते हैं कि बेंजीन को दोबारा गेन करने के लिए, उसके एरोमेटिक कंडीशन को बरकरार रखने के लिए उसको हम क्या करते हैं, दोबारा उसमें से एक प्रोटॉन निकाल देते हैं। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो हमारे पास क्या है, तीसरा स्टेप होता है, वो क्या आता है, लूज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। या रिमूवल ऑफ प्रोटॉन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो हम बेंजीन रिंग जो हमारे पास कार्बोनियम आयन होता है उसमें से हम क्या करते हैं, वो निकाल देते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आपके पास जो बना खड़ा है कार्बोनियम आयन, यहाँ पे E पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक H भी मौजूद था। ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है। अब वो जो आपके पास यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल बना है, ये क्या करता है, यहाँ से इसको रिएक्ट करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल X4 इसके ऊपर। ठीक है। ये रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये यहाँ से एक प्रोटॉन लेगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट हो गए तो बेंजीन दोबारा आपके पास उसकी आ जाएगी और उसके अंदर एडिशन प्रोडक्ट, ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल भी
ऐड हो चुका होगा, मीन्स जो हमने X ऐड करना था ये ऐड हो चुका होगा। ठीक है, साथ में वो कैटलिस्ट आपका दोबारा वापस आ जाएगा X3 और क्या बनेगा ये साथ में XL बन जाएगा, मतलब हेलोजन XH बन जाएगा, हेलोजन एसिड आपके पास बन जाएगा। ये जनरल पैटर्न है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करना है। ठीक है, जो हमारे जिस सब्सटेंस में से इलेक्ट्रोफाइल को हम ले आना है उसको हम कैटलिस्ट के साथ ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। फिर इलेक्ट्रोफाइल दूसरे स्टेप में क्या करेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, कार्बोनियम आयन बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, कार्बोनियम आयन से एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे, एक प्रोटॉन को निकाल देंगे, जिससे आपके पास क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक प्रोडक्ट हासिल हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हम इसकी डिटेल में एग्जांपल की स्टडी करेंगे। ठीक है जी।